मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे हो और अभी आप लोगों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी चल रही होगी। आई एम श्योर एंड ऑल दी बेस्ट आप लोगों के अच्छे मार्क्स के लिए। और इसीलिए मैं आजकल एग्जाम में अभी चैप्टर्स के वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि आपकी यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो आप लोग। और पर मैं चाह रहा हूँ जो मैं वीडियोस अभी डाल रहा हूँ उन वीडियोस के अंदर मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों की कैलकुलेशंस कैसे फास्ट हो सके। आपके अलावा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, तो उनके लिए भी तैयारियां जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हम कैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ला सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ला सकते हैं, है ना। तो उसी सीरीज के अंदर मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो वीडियो मैंने, यदि आप लोगों ने देखा हो मेरा वो वीडियो, तो उस वीडियो में बताया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, जैसे कि √3, √5, √7, √13, √229, √529, √876, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को इनका वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला बताया था, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा और आप उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है 4 अपना परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 169 यदि आपका एक नंबर लिखा है उसका यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा, आपको पता है 13 होगा। लेकिन ये लिमिटेड नंबर्स हैं और इससे बड़े नंबर्स यदि हमारे पास आते हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स और इवन 5 डिजिट्स, तो उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, है ना। बहुत आसान ट्रिक रहेगी, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लोगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर जो इस वीडियो में जो मैं कंडीशन रख रहा हूँ वीडियोस में परफेक्ट स्क्वायर की, वो स्क्वायर रूट हम जिसका निकाल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर को पहले से। तो अब सबसे पहले एक चीज के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी नंबर को देखते ही आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्योंकि अभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, इवन आपके क्वेश्चंस में भी जो एमसीक्यूज आते हैं कई बार, उन एमसीक्यूज में लिखा होता है 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं और उसमें कहा होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो उन 4 में से कैसे आप देखते ही कैंसिल कर दो 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, उससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो मैं आपको एक उसका तरीका बता रहा हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के ट्रिक पे जाएंगे, जो मैं ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी नंबर को देखते ही, जैसे ये लिखा हुआ है 2 8 7 3 2 8। अब यदि आपसे कोई पूछे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करके बहुत सारे मेथड्स निकाल के या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकालोगे वैल्यू, एंड देन यू विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन इस नंबर को मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 200% ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हम कैसे ही किसी भी नंबर को देखते ही रिजेक्ट कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले हम वो एक तरीका उसका मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने कुछ स्क्वायर्स की नंबर्स लिख दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। 1 का स्क्वायर 2, 10 तक लिखा है, 10 का स्क्वायर 100, सिमिलरली 11 स्क्वायर 16, 17, 20 स्क्वायर, देन 21, 22, 27, 29, 30, 30 का स्क्वायर 900। तो मैंने एक रफली लिखा है, आप आगे कितना भी बढ़ा सकते हो इसको। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप गौर करना, ठीक है। आप आराम से निकाल लोगे इस चीज को, गौर करना। क्या करना है, हमें देखना है कि आप देखो जितने भी स्क्वायर्स हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। और इनकी लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 4 9 6 5, 6 9 4 1 0 और 0। अब यहाँ पर भी आप देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 एंड 0, रिपीट हो गया। यहाँ भी आप देखो 1 4 9 6 5 6 वापस आ गया, है ना, और 0। तो बेसिकली एंड सो ऑन, ऐसे कितने भी नंबर्स आप स्क्वायर्स में लिखोगे, यहाँ से आप एक कॉमन चीज देखोगे, कौन कौन से नंबर निकल के, एंड लास्ट डिजिट में क्या नंबर निकल के आ रहा है।
0 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है। 0 1 4 5 6 और 9। तो यदि ये 6 नंबर्स, यदि ये 6 डिजिट, सॉरी, यदि ये 6 डिजिट्स किसी भी नंबर के एंड में आती हैं, किसी भी नंबर के एंड में आती है, इनमें से कोई भी डिजिट यदि किसी भी नंबर के एंड में आती है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी, या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन आप देखते ही बता सकते हो। अच्छा, अब ये नंबर यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, एंड डिजिट, यदि ये इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब इसके अलावा कौन कौन सी डिजिट्स बची बच्चों? एक हमारी बच गई 2, एक हमारा 3 बच गया, 4 5 6, एक 7 बच गया और एक 8 बच गया। आप देखो इनमें से किसी भी स्क्वायर के एंड डिजिट में 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यदि किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर हो, यदि उसके एंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 8 आ रहा है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आया आपको? देखते ही आप किसी भी नंबर को बता सकते हो। यदि फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा है 2 8 4, सो 3 8 4 6 9 2, यदि कोई नंबर है, हमसे पूछा जाता है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके एंड में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 यदि आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी नंबर आप ले लो और आप कैलकुलेटर से चेक करके भी देख सकते हो। कभी भी आपको यदि एंड में नंबर के 2 3 7 8 मिलता है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या है बच्चों, दो चीजें निकल के आई, मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूं इसको। यदि आपको एमसीक्यूज में या कुछ क्वेश्चंस में निकालना हो और आइडेंटिफाई करना हो, पता करके बताना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो आपको सिंपल सा क्या देखना है कि जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में आपको ये चेक करना है, सबसे पहला तरीका, कि जो नंबर हमारा है उसके एंड डिजिट क्या इनमें से कोई है, 0 1 4 5 6 9, यदि है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन यदि इनमें से कोई डिजिट है 2 3 7 8, यदि उनके नंबर्स के एंड डिजिट में 2 3 7 या 8 में से कोई नंबर भी, कोई भी डिजिट आ रही है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप देखते ही उसको रूल्ड आउट कर दो, कैंसिल कर दो। तो यदि हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शंस में आपके एंड में डिजिट ये इनमें से कोई आ रही हो, आप उन 3 डिजिट्स को कैंसिल कर सकते हो, नंबर्स को, और जो चौथा नंबर रिमेनिंग बचेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन इजीली फिगर आउट। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड टू फाइंड आउट कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो दूसरी चीज पर, अब हम लोग जा रहे हैं स्क्वायर कैसे निकाल, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को करने से आप कितनी भी डिजिट का नंबर हो आपका, आप उसका यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, है ना। 3 से 4 सेकंड में आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गौर से इस ट्रिक को देखना, एक या दो क्वेश्चंस करोगे आप, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जो ट्रिक है, जो मैजिक है, और उसके बाद में आप इमीडिएटली उसको रूल्ड आउट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो कोई नंबर लेते हैं, जैसे पहले हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं ना, 2 डिजिट के तो स्क्वायर रूट्स आपको पता ही रहते हैं, तो हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। क्या नंबर ले लें हम, चलो हमने नंबर ले लिया 576। हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, 576 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें पता है क्योंकि इसी का हम निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल तरीका। सबसे पहले आपको इसके पहले क्या करना है, आपको एक अपनी टेबल याद होनी चाहिए जो मैंने पहले भी लिखी थी। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर। ये बच्चों आप लोगों को याद होगा
मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो 10 तक तो आपको एटलीस्ट याद होंगे ही। सभी बच्चों को, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी करते हैं या सीनियर क्लासेस में हैं, सारे बच्चों को एटलीस्ट 10 तक तो स्क्वायर्स याद रहते ही हैं, है ना। और मैं एक दो और लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी हाई डिजिट की जब हम निकालेंगे उसके लिए। 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एंड सो ऑन, आगे जाएगा। इतने बहुत है। 10 तक में यदि आपको स्क्वायर्स याद है, आप किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये नंबर गया 3 डिजिट का। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड से आपने पेयर बनाया तो ये बन गया एक पेयर, और इसके अलावा जितने भी नंबर आपके बचेंगे उन नंबर्स को आप एक सेपरेट ग्रुप में एज इट इज छोड़ दोगे, ठीक है। ये पेयर बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इस पेयर में जो यूनिट डिजिट का नंबर है ये किस किस के स्क्वायर में आता है, ठीक है। इस पेयर में, फर्स्ट पेयर में यूनिट डिजिट का जो नंबर है, इकाई का जो नंबर है, ये किस किस के स्क्वायर में आता है, किस किस के वर्ग में आता है। तो देखो 6 आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये 6 हमारा किस किस के वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है। 4 का 6 होता है, 4 के में आता है और 6 में आता है। 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 6 मिल गया, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर भी हमको मिल गया 6। तो ये इन दोनों में से आता है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी जो इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, यहाँ से या तो 4 हो सकती है या 6 हो सकती है, इन दोनों में से कोई होगी, ये कंफर्म हो गया। अब हम उसकी प्रीवियस डिजिट जो है, इनिशियल डिजिट, वो निकालते हैं नंबर की। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये जो ग्रुप हमारा बचा है, लास्ट नंबर जो हमारे ग्रुप में है, यहाँ पे अभी 5 है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो 5 है ये किस किस के स्क्वायर में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है नंबर। तो 5 नंबर 4 और 9 के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 2 और 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आता है कहीं पे, है ना। 4 और 9 के बीच में 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम छोटा नंबर जो है हमारा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। हमने क्या, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 और 9 आया, 5 इन दोनों के बीच में आता है, तो हमने छोटा नंबर यहाँ से ले लिया। छोटा नंबर क्या है, 2 है, 2 इज लेस देन 3, तो हमने यहाँ से 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमको जो भी हमने यहाँ नंबर लिखा है, इस नंबर को इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ गया। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने उसकी नेक्स्ट डिजिट से किया, कितना आया, 2 3 6, 2 3 6। अब आपको क्या करना है, बस एक चीज देखनी है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या देखना है आपको कि ये जो आपकी डिजिट है, जो डिजिट आपकी यहाँ लिखी है, ये डिजिट यदि इस डिजिट से छोटी है, यदि स्मॉलर है, छोटी है, तो आप क्या करोगे, छोटा नंबर लिख दोगे यहाँ पे। और यदि ये डिजिट इस डिजिट से बड़ी है तो आप बड़ा नंबर लिख दोगे। अब यहाँ पर 5 जो हमारा था वो 6 से क्या है, छोटा है, 5 इज लेस देन 6, है ना, तो हम छोटा नंबर लिख देंगे, और दिस इज योर आंसर। कैसी ट्रिक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। 3 डिजिट का एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, और देखते हैं आप लोगों को, अभी 1 या 2 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। और 3 से 4 सेकंड के अंदर, 3 to 4 सेकंड्स, आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आई कैन बैट ऑन दिस, आराम से निकाल लोगे आप, ठीक है ना। तो हम एक और नंबर लेते हैं इसके अलावा। अभी हम लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ अगेन, नंबर हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, और 3 डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक 676, 676 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे करेंगे, अब आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि हम कैसे करना है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए। तो राइट हैंड साइड यहाँ से शुरू करेंगे, तो पहला पेयर बन गया हमारा 76। जो रिमेनिंग बचेगा उसको सेपरेट ग्रुप कर देंगे। अब हमें देखना है कि इस पेयर में जो यूनिट डिजिट है हमारी,
जो ये यूनिट डिजिट है ये किस किस के अंदर आती है, किस किस के स्क्वायर में आती है, किस किस नंबर के स्क्वायर में आती है। तो ये आती है हमारी 6, 4 के स्क्वायर में आती है, 4 चौक 16 तो 4 लिख दिया। और दूसरा किसके बीच में आता है, 6 6 36 तो 6 लिख दिया। तो हमने 4 और 6 के बीच में ही आता है। तो हमें फर्स्ट नंबर तो मिल गया स्क्वायर रूट का, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब पहला निकालते हैं, ये हमारा आ रहा है, नेक्स्ट जो ग्रुप का पोर्शन है वो 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। अब हमको ये देखना है ये जो 6 है ये किस किस के स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो डेफिनेटली 6 किसके बीच में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 6 जो होगा 4 और 9 के बीच में आएगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में। सिंस 2 इज लेस देन 3 तो हमने क्या बताया है, हमें ये चीज याद रखनी है, हम यहाँ से छोटा नंबर लिख देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे 2, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 6 जो नंबर है वो 4 और 9 के बीच में आता है। तो हमने छोटी डिजिट यहाँ पर लिख दी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो ये आपने नंबर लिखा है, डिजिट लिखी है, इसी डिजिट की नेक्स्ट डिजिट से इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि ये जो आपकी डिजिट यहाँ पे पेयर में ग्रुप में नंबर बचा हुआ है, ये नंबर यदि इस नंबर से छोटा है तो आप छोटा वाला नंबर लिख दोगे। लेकिन यदि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या बराबर है, इक्वल है और बड़ा है, या तो इक्वल हो, यदि ये नंबर ये जो मल्टीप्लाई आया है इनके बराबर आया है, या ये नंबर इस नंबर से बड़ा आ रहा है, तो आप बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दो इन दोनों में से। अभी ये 6 6 के इक्वल है तो हमने बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज योर आंसर। है ना अमेजिंग ट्रिक। 3 से 4 सेकेंड ओनली, और आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अभी हमने 3 डिजिट का निकाला, अब हम 4 डिजिट के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट देखते हैं, और आप लोगों को बहुत स्पीड में होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, लेकिन आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं एक 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ। 4 डिजिट का नंबर हम लेते हैं, क्या नंबर ले रहे हैं, अब आप लोग मेरे साथ लीजिए। आप लोग भी कुछ रैंडम नंबर ले सकते हो और आप प्रैक्टिस करो, और मैं भी एक लेकर के चलता हूँ नंबर को। 4 डिजिट का नंबर लेते हैं हम, जिस जो परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, हम परफेक्ट स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने ले लिया 1369, ये 4 डिजिट का है। अब करना क्या है, मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा इसको, ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें पहली स्टेप पेयर बनाना है। राइट हैंड साइड से बन गया, जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे उनको एक सेपरेट ग्रुप में डाल देना है। अब हमको देखना है इस पहले जो पेयर बना है हमारा, इसमें जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का नंबर है, ये किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, देखो 3 के स्क्वायर में आता है, और 7 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रिक बताना चाहूँगा, ठीक है। आपने 3 का स्क्वायर देख लिया, 3 तिया 9 होता है, तो ये 3 के स्क्वायर में आता है ना। जब भी आप देखोगे इन दोनों का सम कितना मिलेगा आपको, हमेशा 10 मिलेगा। ये दो जो नंबर आप लिखते हो यहाँ पे, यदि आपको एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 10 होगा, ठीक है। तो एक नंबर आपने लिख दिया 9, 3 के स्क्वायर में आता है। दूसरा नंबर क्या होगा, 10 में से 3 को आप माइनस करोगे तो 7 बचेगा, ऑटोमेटिकली 7 के स्क्वायर में 9। तो ये एक और ट्रिक हो गई सेकंड नंबर आइडेंटिफाई करने की, जो आप स्पीड में कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इन दोनों का सम हमेशा 10 आएगा, ऑलवेज, ठीक है। तो हमारा यूनिट नंबर मिल गया, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हमको देखना है ये जो पेयर हमारा है लेफ्ट नंबर ग्रुप का जो है 13। अब 1 3 किस किस के बीच में आ रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 13 जो है 1 3 13 जो नंबर है वो 9 या 16 के बीच में आता है। इसका मतलब 3 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हम कौन सा लेते हैं, मैंने बताया हुआ है कंपलसरी हमेशा हम छोटा नंबर लेंगे। तो हमने पहला नंबर लिख दिया 3, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस नंबर को जो हमने यहाँ लिखा है इसका इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और हमें आंसर देखना है। 3 का नेक्स्ट डिजिट 4 होता है, 3 4 12 होता है, 3 चौके 12। अब हमको देखना है ये जो 12 नंबर है
हमारा जो पेयर था 13 12 से ज्यादा है, यस 13 12 से ज्यादा है तो हम बड़ा है, 13 12 से बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लिख देंगे एंड दिस इज योर आंसर, है ना। अमेजिंग ट्रिक, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, अभी हमने 3 डिजिट का देख लिया, हमने 4 डिजिट का देख लिया, अब हम एक 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। कोई भी नंबर ले लो आप बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना पड़े इनकी। और कैसा लग रहा है ये वीडियो, यदि अच्छा लग रहा है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है जो आपको एग्जाम में आपके कॉम्पिटिशन्स में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट्स मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आपके लिए बना रहा हूँ जो आपके सिलेबस के भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट्स के, तो आपको वो कंटिन्यूसली मिलते रहें, ठीक है। तो अभी हम लोग एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। 4 डिजिट का नंबर हमारा क्या ले रहे हैं हम, सॉरी 4 डिजिट का हम ले चुके हैं ऑलरेडी, हम 5 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं, 10 जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैंने ले लिया 10816, एक 10816 एक नंबर है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारी पेयर बनाना है, राइट हैंड साइड से एक बन गया, जो भी नंबर बचेंगे बाकी उन सबको एक ग्रुप में डाल देना है। उसके बाद देखना है इस पेयर का फर्स्ट जो यूनिट डिजिट है, फर्स्ट नंबर है, इकाई का नंबर, ये किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 4 के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली 6 में भी आएगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 10 होता है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 हमारा मिल गया। अब हमको देखना है ये डिजिट पे, तो 108 आ रहा है बच्चों। 108 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, 108 हमारा 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 108 इन दोनों के बीच में ही आएगा, राइट। 108 100 और 121 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर यहाँ से ले लेंगे, तो हमारा छोटा नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब अगली स्टेप में क्या करना है और नेक्स्ट स्टेप करिए और आंसर आ गया आपका। इस नंबर को जो आपने ये लिखा है 10, इसको इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 110, 10 इंटू 11 110। अब आपको देखना है ये जो आपका नंबर था ग्रुप 108, ये 110 से छोटा है क्या, छोटा है, डेफिनेटली 108 छोटा है 110 से, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, छोटी वाली डिजिट लिख दोगे एंड दिस इज योर आंसर। 5 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, कितनी भी डिजिट से आपके नंबर्स आ जाते हैं। यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इस मेथड से उसका स्क्वायर रूट 3 से 4 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। आपको खाली ये याद रखना है और जो मैंने ट्रिक बताई है इस ट्रिक को याद रखना है। 3 से 4 सेकंड में बच्चों इजीली कर लोगे, गारंटेड है, विदाउट एनी मिस्टेक। तो इस ट्रिक को आप लोग यूज करो एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प इन योर एग्जाम्स टू गेट गुड मार्क्स, टू सेव योर टाइम, है ना। तो इसके साथ यदि आज की मैथ कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई विल कम बैक विथ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू ट्रिक्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड बच्चों आप लोगों को हेल्प करे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना है इसको, ठीक है। विद दिस ऑल द बेस्ट।